देखो बेसिक मैथ में जो है, इससे पहले हमने समझा था कि नंबर्स क्या होते हैं। हमने उन नंबर्स के बारे में जाना था कि नंबर्स क्या है, फिर हमने डिजिट के बारे में सीखा था फर्स्ट क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने कहा था कि भाई ऐड कैसे करेंगे, एडिशन के बारे में डिस्कस किया था। कैरी ऐड क्या होता है, विदाउट कैरी ऐड क्या होता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे सब्ट्रैक्शन, जिसको सब्ट्रैक्टिव बोलते हैं। यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो उसको बोलेंगे घटाया। अब ये घटाया, देखिए ये मैंने कहा था बेसिक क्लास है, बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे। तो जैसे क्लास फर्स्ट सेकंड में जो सीखते हैं पहले सब्ट्रैक्शन, वो हम सीखेंगे। हमने एडिशन के बारे में पढ़ लिया था, तो आज की क्लास जो है वो है सब्ट्रैक्शन के बारे में। मतलब हिंदी में बोलते हैं हम क्या, घटाया। अब घटाना क्या है, देखिए ऐड का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि नंबर्स आपके पास में होंगे, आप उनको जोड़कर लिखेंगे। ये तो मैंने डिस्कस किया था। ये नंबर्स को जोड़ना होता है। जैसे अगर मेरे पास 2 है 4 है, तो यहाँ पर नंबर जो है, इन नंबर में ये 2 है, तो इसका मतलब क्या होता था 1 और 2 है, और क्या 1 2 3 4। तो हम 1 2 3 4 5 6 ये लिखते थे। तो मैथ में 6 को किस प्रकार से लिखते हैं, वो हम जब नंबर्स पढ़े थे हमने बताया था कि 6 को इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये तो ऐड था। अब ये केवल ऐड जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये केवल नंबर्स में ऐड था। देखिए आने वाले क्लास में मैंने कहा 6 में जाओगे, 7 में जाओगे, 8 में जाओगे, तब आपको तो एक्स में जोड़ करना पड़ेगा, वाई में जोड़ करना पड़ेगा, पॉइंट में जोड़ करना पड़ता है। तो फिर और अदर नंबर बढ़ते चले जाते हैं, है ना। कई प्रकार के नंबर होते हैं, फिर आपको फ्रैक्शन में जो है, भिन्नों में जो है जोड़ करना पड़ता है। तो फिर सीखेंगे जोड़ कैसे करेंगे, तो हम आगे चल के सही तरीके से जोड़ कर सकते हैं। आज की क्लास में बता रहा था सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाया। जब मैथ पढ़ रहे हैं तो घटाया होना किसमें है, नंबर्स में होने हैं। और हम नंबर्स पढ़ रखे हैं कि नंबर क्या होते हैं। नंबर हमने कहा था कि एक नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है। तो जितने भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे वो आपका होल नंबर में करते हैं। अब होल नंबर क्या होता है, तो मैंने कहा था कि 0 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। तो इन्हीं नंबर्स के साथ में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, इन्हीं नंबरों के साथ में ऐड करेंगे। और अगली क्लास जो होगी मल्टीप्लाई की, उसी में हम मल्टीप्लाई इन नंबर के साथ में करते हैं। देखिए घटाया का मतलब क्या होता है, नंबर को कम करके लिखना। एक नंबर दिया गया होगा और एक बड़ा नंबर दिया होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। जैसे अब यहाँ पर मैंने 5 लिखा, यहाँ मैंने 6 लिखा, तो यहाँ पर एक नंबर क्या है 5 है, दूसरा क्या है 6 है। तो एक नंबर यहाँ पर क्या है हमारा स्मॉल है, मतलब क्या है छोटा है, जरा सही समझना। और दूसरा क्या है तुम्हारा बिग नंबर है। तो एक नंबर स्मॉल होता है, दूसरा क्या होता है बिग होता है। तो अब सब्ट्रैक्शन जो होगा हमेशा बिग नंबर से स्मॉल को हमें छोटा करना होता है, माइनस करना होता है। तो हमेशा हम सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, बिग नंबर में से स्मॉल करने। हो सकता है ये तुम्हें छोटी क्लास लग रही हो, इसीलिए पूरा है, देखो कहीं के। तो हमेशा हम बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब क्या करेंगे, कम करेंगे। अब जरा समझना कि ये 6 लिखा है तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 2 3। तो इस 6 को मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, और ये 5 है तो 1 2 3 4 5। तो यानी कि मैंने क्या कहा था, सब्ट्रैक्शन में बड़े नंबर में से छोटे वालों को ही माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर कितने हैं। देखिए पहले जब मैथ में मैंने कहा था शुरुआत हुई थी, तो लोग ना इस तरीका से लिखते थे। वो तो मैथ में आगे चल के गणित में डेवलप हुआ कि हाँ 1 को ऐसे लिख दीजिए, 2 को ऐसे लिखिए, 3 को ऐसे लिखिए, 4 को ऐसे लिखिए, 5 को ऐसे लिखिए। 5 का क्या मतलब होता है, 5 का मतलब इसमें 5 स्टेक है, 1 2 3 4 5। कोई भी 5 चीजें इसके अंदर जोड़ी हुई हैं। अब वो 5 चीजें कुछ भी हो सकती हैं, आपके पास 5 फोन हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम गिनेंगे तो 5 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे तो जगह ज्यादा करेगी। तो वो जब मैथ में रहा होगा, जहां तक मेरा आइडिया, तो उन्होंने कहा कि 5 का ऐसे करके लिख दीजिए। तो ये है। अब यहाँ पर हमें 6 है, 1 2 3 4 5 6, कम कितने करने हैं 5। तो 1 2 3 4 5 करने, हटा दीजिए, 1 हटाइए, 2 हटाइए, 3 हटाइए, 4 हटाइए, और कितना हटाइए। तो ये 6 में से हमने 5 को कम किया, कितना बचा, केवल 1 ही तो बचा। और मैथ में हम 1 कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से, है ना। तो ये है तुम्हारा सब्ट्रैक्शन करना, घटाया करना। तो घटाया भी मैंने कहा था 2 तरीका से होते हैं। एक तो तुम्हारा हो गया विदाउट बोरो वाला, विदाउट बोरो वाला, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, बोरो वाला, ठीक है। तो 2 प्रकार से हम मैथ में पढ़ेंगे, मतलब हासिल वाला होगा, एक कैसा होता है बिना हासिल वाला। देखिए जोड़ में जो हम हासिल लेते थे ऐड में, तो हम क्या करते थे, जैसे अगर कोई भी नंबर इस प्रकार से लिखा है, अब मुझे यहाँ से सब्ट्रैक्शन ऐड करना है, तो 10 और 2 और 8 करेंगे कितना 10। तो मैंने आपको बताया था ये वंस की पोजीशन नंबर होता है, ये 10 से होता है। तो वंस से लिखेंगे और 10 का क्या चला जाएगा कैरी में। अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा होगा, यहाँ पर हम 1 और 10 लिख रहे थे, लेकिन जब वहां से बोरो करते हैं तो हमें 10 के फॉर्म में आता है। कैसे, देखिए अगर एक नंबर हमने यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, तो अब ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है। देखिए हमेशा आपको बड़े नंबर में से छोटा ही घटाना है, कि कुछ भी कर लीजिए, चाहे आगे चल के आप 6 क्लास में जाइए, 7 क्लास में, हमेशा बड़े नंबर से स्मॉल नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
अब ये 7 है, ये 6 है, तो 7 में 6 को माइनस करेंगे इसी प्रकार से। अभी छोटे बच्चे तो है नहीं, लेकिन पता होगा 7 में 6 को माइनस करेंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे ही 8 में 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 3 में से 5 को माइनस करेंगे 2। तो इसका मतलब ये होगा कि 5000 वो 587 में से 326, 587 में से 326 को माइनस किया, यानी कम किया, तो हमारे पास जो बच जाएंगे वो 251 बचेंगे। तो इस प्रकार से जैसे अब सब्ट्रैक्शन कहाँ जरूरत पड़ती है। अब मान के चलिए आपके पास में 10 रुपए थे, आपने मार्केट में गए, आपने 5 रुपए क्या ले लिया, पेन ले लिया। तो ये जो 5 रुपए आपके, अब इसके बाद में जो आप 10 रुपए का नोट है आप किसी को देंगे तो वो सब्ट्रैक्ट करके देगा, जो पेन की वैल्यू है उतनी वैल्यू की आपको मनी जो है उसमें सब्ट्रैक्ट करके देगा, मैंने घटाया करके देगा। तो 5 रुपए वो अपने रख लेगा 10 में से, और आपको 5 का कर देगा, रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा। ये तो होता है मार्केट में कोई सामान लेने जाते हो, 500 का नोट है, 200 का सामान है, तो आप 500 का नोट देते हो, तो उसमें से 200 अपने पास रख लेता है और 300 आपको वापस करेंगे। तो ये सिंपल है। पहले सबसे ये तो मैं केवल आपको बता रहा था कि सब्ट्रैक्शन आखिर होता है किस प्रकार से करेंगे। जो नेक्स्ट मैंने कहा था, ये जो हमने करके देखा, ये कैसा है तुम्हारा, विदाउट बोरिंग वाला है। आपको उधार लेना किसी को नहीं पड़ रहा है। आप कहोगे उधार कब लेना पड़ते हैं। अब मान के चलिए आपके पास में जो है 226 रुपए हैं, ठीक है, और आपको जो है किसी को रुपए देने हैं 300 रुपए देने हैं, देने जरूर है आपके लिए। ऐसा तो नहीं कि मना कर दो कि मेरे पास 226 है, नहीं, कहीं से करो, आपको देने ही देने हैं, उधार लेकर आओ। अब जब तुम्हारे पास में नहीं है, आपके पास 226 रुपए और किसी को देने कितने हैं 300, आपके पास तो कम है, तो क्या करोगे भाई, देने हैं, तो आप किसी के पास में बोरो मतलब उधार लेने जाओगे, जाओगे नहीं जाओगे। तो अब आपके पास 226 में अब आपको पता होना चाहिए कि 300 करने के लिए मुझे कितने रुपए का करने हैं, देने हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने कहा था कि हमेशा बड़े नंबर में से क्या करते हैं, छोटे नंबर को ही घटाएंगे। अब इस प्रकार से तो कभी नहीं घटेगा। 6th क्लास में जाओगे, इंटीजर पढ़ेंगे, उसमें भी हम बड़े नंबर में ही छोटे घटाते हैं। तो फिर हम इस प्रकार से लेंगे, किसी को कितने रुपए देने हैं, 300 देने हैं, हमारे पास में है कितने, 226 रुपए हैं। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसके पास तो जीरो है, इस डिजिट पर क्या जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ 3 है। अब क्या करते हैं, ये इसके पास जाके भाई मेरे को रुपए दे दो, कह है नहीं मेरे पास, बोलो रुको मैं लेकर आता हूँ, लेकिन मैं तुमको लाके दूंगा, उसमें से कुछ अपने पास रखूंगा। कहेगा ठीक है मुझे केवल 1 रुपए दे दो, 10 मेरे पास हो जाएंगे। तो यहाँ जब बोरो करने जाते हैं, जिसके पास से हम बोरो करते हैं वहां से केवल एक ही नंबर कम होता है, लेकिन जो बोरो कर रहा है उसके पास 10 ऐड होते हैं। कितने ऐड होते हैं, 10 ऐड होते हैं। अब ये वाला नंबर यहाँ पर जाएगा लेने के लिए, 3 है इसके पास में, ये एक नंबर आपको दे देगा, तो इसके बाद कितना बचेगा 2। तो ये तो क्लियर हो जाओ कि अब यहाँ पर 3 नहीं है, अब कितना है 2 है, ठीक है। अब ये यहाँ तक आएगा, तो मैंने कहा था ये एक नंबर तो देता है, लेकिन यहाँ तक आते आते कितने हो जाते हैं 10। तो यहाँ तक आते आते इसके पास 0 है और आगे कितना है 10, तो 10 में 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा 10 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, 10 में से 2 को माइनस कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें करना कहाँ से, वंस की पोजीशन से, 1 10 100, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये क्या करेगा, कहीं भाई मेरे पास 10 तो हो गए, बोला हाँ ठीक है, बोले मेरे को एक तो जरूरत है, तो ये यहाँ पर जो 10 है, क्या है 10 है, तो ये आपको 1 रुपए यहाँ फिर दे देगा, एक नंबर दे देगा। तो उसके पास 10 की जगह आप कितने रह जाएंगे, 9 रह जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था 1 देता है तो 10 उसके पास में आ जाते हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी 0 था, 0 में हम 10 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 10। अब बताइए 10 में 6 को ऐड कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर 10 में 6 को ऐड करेंगे, कितना बचेगा 4। यहाँ पहले कितना रह गया था 9 रह गया था ना, तो 9 में से 2 को माइनस करिए, कितना बचेगा 7 बचेगा। अब यहाँ कितना रह गया था, शुरू में 2, और 2 में से 2 को माइनस करके कितना बचेगा। अगर उसके पास 74 रुपीज और आ जाते हैं उधार लेकर, तो वो जिस व्यक्ति को 300 देने हैं वो आराम से दे देगा, देगा कि नहीं देगा। देखिए ये सब्ट्रैक्शन और ऐड क्यों जरूरी है, हर एक क्लास पिछली क्लास से जुड़ी होती है। नेक्स्ट मैंने कहा था कि हम पढ़ाएंगे मल्टीप्लाई, तो जो मल्टीप्लाई होती है ये आपके ऐड से जुड़ी हुई है। जब आपको ऐड आएगा तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन पढ़ते हैं तो डिवीजन जुड़ा होता है, वो आपका सब्ट्रैक्शन जो हम पढ़ रहे हैं ये किससे जुड़ा होता है, सब्ट्रैक्शन से जुड़ा होता है। तो जब तक आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा तो डिवाइड नहीं आएगा, और आपको ऐड नहीं आएगा तो हमको क्या करनी है, मल्टीप्लाई नहीं आएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मल्टीप्लाई क्या होती है, डिवीजन क्या होता है, जब हम इसमें डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। तो मैंने मैथ में ये बताया बेसिक क्लास में कि हमने जो क्लास की वो हमारा क्या था, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। मैंने कहा भाई 2 तरीके के होते हैं, एक तो हमारा सिंपल है, मैंने कहा 6 8 9 लिखा, यहाँ 2 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 1 लिख दिया। ठीक है, एक नंबर ज्यादा होता है, एक नंबर कम होता है, तो हम ज्यादा में से आराम से कम नंबर को घटा सकते हैं। भाई आपके पास में 5689 रुपए है,
5689 है, आपको देने कितने 1232, यानी कि जितने आपके पास में उससे कम आपको नंबर देने हैं, तो आराम से निकाल कर दे दोगे। भाई आपके पास में 10 रुपए हैं और किसी को 2 रुपए देने हैं, आराम से आप दे सकते हो ना बिना किसी उधार लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 में से 2 का माइनस, देखिए ऐड हुआ चाहे सब्ट्रैक्शन हुआ, 1 to 10 100,000 फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, उसी हिसाब से हम ऐड करेंगे, उसी हिसाब से करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो वंस की पोजीशन में जो नंबर उनके साथ में करिए, तो 9 में से 2 को माइनस कर कितना बचेगा, और यहाँ 8 में 3 को माइनस कर कितना बचेगा 5 बच जाएगा, और 6 में 2 को माइनस करेंगे 4 बचेगा, 5 में से 1 को करेंगे। तो अब माइनस कैसे करते हैं, तो मैंने बता दिया यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 और कितना क्या 5, 1 माइनस करना है, 1 को हटा दीजिए, कितना बचेगा 4 ही बचेगा, वो यहाँ लिख देंगे मैथ में। क्लियर है कि नहीं, क्या था। अब दूसरे प्रकार के मैंने आपको ऐड बताया था कि ये 7 है 8 है, ये यहाँ पर हम कर लेते हैं 2, यहाँ 3 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 2, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर 8 कर लूंगा, तो मैंने क्या कहा था कि हमेशा ज्यादा में से हम कम कोई, तो मैंने कहा था हमेशा हम ज्यादा में से कम घटाएंगे, तो फिर भी हमें एक इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नंबर कम लिखता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ 5 में से क्या 6 को माइनस कर सकता हूँ, नहीं करूंगा, तो भाई प्रोसेस है कि मैं यहाँ से उधार लेने जाऊंगा, तो ये मुझको एक नंबर दे देगा, इसके बाद कितना रह जाएगा 2, और मेरे पास वहां से कितना हो जाएगा 10 की फॉर्म में नंबर आता है, तो 10 ही हो जाएगा, 5 ये कितना हो जाएगा 15 में 6 को माइनस करिए कितना बचेगा 9 बचेगा, तो हम निकाल लिख देंगे 9 लिख देंगे। अब यहाँ कितना रह गया था 2, क्या 2 में से 5 को माइनस कर दूंगा, तो क्या करेंगे बोरो करेंगे, इसके पास जाएंगे 1 कम हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 5 को माइनस करिए कितना बचेगा 7 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ कितना रह गया था 1 में से 7 को माइनस करिए, 1 में से 7 को माइनस करिए कितना बचेगा, नहीं कर पाएंगे ना, बोरो करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 10, 10 में से 1 को जोड़िए कितना हो जाएगा 11, 11 में 7 को माइनस करिए 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना बचेगा, या 6 में से 2 को माइनस करिए 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से मैंने कहा 2 प्रकार के ऐड होते हैं और 2 ही टाइप के क्या होते हैं सब्ट्रैक्शन, तो कुछ हम इस प्रकार से करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे बेसिक क्लास की 3rd क्लास की। नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लाई पढ़ाऊंगा, डिवीजन पढ़ाऊंगा, इसके बाद में जो भी मैथ में चीजें आती रहेंगी, एलसीएम है, फ्रैक्शन है, ठीक है, डेसिमल है, वो सभी चीजें हम बेसिक मैथ में क्लियर करेंगे। जब ये वाला मैथ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा